नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्न उत्तरी पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने इकाई 3 में भक्ति काल के 705 प्रश्न पढ़ लिए हैं। इसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रद्युम्न चरित सुधीर अग्रवाल की लिखी हुई रचना है। स्वर्गारोहण विष्णुदास की रचना है। मधुमालती कथा जो है चतुर्भुज दास की रचना है। छताई वार्ता नारायण दास की रचना है। इसका सही कूट होगा 4, 3, 2, 1। प्रद्युम्न चरित सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास और छताई वार्ता नारायण दास। अगला प्रश्न है, सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करिको बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। विष का सूरदास के प्रचलित पद नखत वेद ग्रह जोरी अरध करिको बरजय हम खात में खाए जाने वाले पदार्थ में विष का अर्थ निष्पन्न होता है, अर्थात 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह बराबर 40/2 बराबर 20 होता है, अर्थात यहाँ 20 का अभिप्राय विष से है। 708वां प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। सभी को पता है, गोकुलनाथ ने लिखा है। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ 252 वैष्णवन की वार्ता भी है। 84 वैष्णवन वार्ता के में आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णवन वार्ता में आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। यह वल्लभ संप्रदाय से संबंध है। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। इस ग्रंथ के रचयिता विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त लिखा गया है। अगला प्रश्न है, उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नहीं ऊँधो तिरछे है जू अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। सूरदास की हैं। उक्त पंक्ति भक्त कवि सूरदास की हैं। सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। इनकी भक्ति साख्य भावना की है, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के पूर्व वह दास्य भाव से उपासना करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी हैं। सूरदास किस रस का कोना झाँक आए हैं। वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। सूरदास सूर साहित्य के संबंध में विद्वानों का मत है, सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँक आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था। चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। बाकी जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के 3 अन्य शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, जबकि सूरदास कुंभन, परमानंद और कृष्ण वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, सूरदास समेत। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत कहाँ है, क्या है। भागवत कथा श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। भ्रमर गीत का एक उपालंब काव्य सर्जना है, जिसमें भ्रमर को लक्ष्य बनाकर नायक की निष्ठुरता, लंपटता के साथ साथ उसकी पलायनवादी वृत्ति को चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही नायिका के आत्मगत विरह वेदना को भी मार्मिक ढंग से चित्रित किया जाता है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है, जिसमें 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं।
कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। इसके रचनाकार नंददास हैं। 5 अध्यायों में यह विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण की रासलीला और अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। नंददास के ग्रंथ इस प्रकार हैं: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा इत्यादि। इनमें से पुष्टि मार्ग के कवि कौन हैं? पुष्टि मार्ग के कवि सूर हैं। इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेने होए सो लियो। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य वल्लभाचार्य ने लिखा था। यह वेदांत सूत्र पर लिखा गया है। वल्लभाचार्य की रचना अणुभाष्य वेदांत सूत्र पर आधारित अपूर्ण कृति है, जो इनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा पूर्ण की गई। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य, तत्वदीप इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचना मीराबाई की नहीं है? गीत गोविंद टीका है, राग गोविंद भी है, नरसिंह जी का मायरा भी है, प्रेम तत्व निरूपण नहीं है। अर्थात उत्तर हुआ प्रेम तत्व निरूपण। यह कृष्णदास जी की रचना है। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। इनकी भाषा गुजराती थी। ये संगीतज्ञ तथा सुकवि गायक भी थे। कौन? कृष्णदास। इनकी रचना क्या थी? प्रेम तत्व निरूपण। अगला प्रश्न है, जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कुंभन दास आए, फिर सूरदास आए, परमानंद दास आए और कृष्णदास आए। जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कुंभन दास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंद 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी। साहित्य लहरी की विषय वस्तु है। क्या है साहित्य लहरी की विषय वस्तु? नायिका भेद है। जी हाँ, बिल्कुल नायिका भेद है साहित्य लहरी की विषय वस्तु। सन 1550 ईस्वी में इसे रचा गया। इसमें दृष्टकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है तथा अलंकारों एवं नायिका भेदों का वर्णन भी कूट पद में किया गया। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का भी वर्णन मिलता है। सूरदास 1478 से 1513 ईस्वी इनका समय है। सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? नायक नायिका भेद से रसमंजरी का संबंध है। यह दोहा चौपाई शैली में वर्णन है। इसमें स्वकीया परकीया नायिका के भेदोभेद को चित्रित किया गया है। रास पंचाध्यायी में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है। अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है, तो वह है 84 वैष्णवन की वार्ता। क्योंकि वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और 252 शिष्य थे विट्ठलनाथ के। लिखा इस दोनों को रचनाओं को गोकुलनाथ ने है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार भक्त कवि कुंभन दास थे। कुंभन दास का समय 1468 से 1513 ईस्वी था। सूरदास 1478 से 1513 ईस्वी। इनका जन्म स्थान भी देख लेते हैं। कुंभन दास जमुनावती उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। सूरदास ने
सीही में जन्म लिया 1478 से 1583। परमानंद दास जो थे वो कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश में 1493 ईस्वी में जन्मे। कृष्णदास थे 1496 ईस्वी में। गोविंद स्वामी जो थे 1505 ईस्वी से 1585 ईस्वी आंतरी राजस्थान में थे। स्वामी छीत स्वामी जो थे 1515 ईस्वी से 1585 मथुरा। विट्ठलनाथ इनके गुरु थे। चतुर्भुज दास जो थे 1530 से 1585 जमुनावती उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनके पिता भी कुंभन दास थे इसलिए जमुनावती उत्तर प्रदेश दोनों का जन्म स्थान है। नंददास जो थे 1533 से 1583 ईस्वी रामपुर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? उत्तर है ब्रजवासी दास। ए ऑप्शन में ब्रजवासी दास जो थे इन्होंने वृंदावन में रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भावविलास नामक ग्रंथ में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर के क्रम में ली गई और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भाव की चौपाइयाँ में भी रखे गए हैं। इस बात को ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं। यह रचना कुछ ब्रजभाषा में है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य जो है वल्लभाचार्य ने लिखी है। उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य इनके अन्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास झड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाय गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। गदाधर भट्ट ने यह पंक्तियाँ लिखी हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी। अगले जो विद्वान कवि हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। यह हित हरिवंश ने कहा है। मीराबाई ने क्या कहा है? मन रे परस हरि के चरना, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वालाहरणा। मीराबाई ने कहा है मन रे परसी हरि के चरना। एक दिन बजाए बंशी हासिया हासिया, श्री जीवे कहिए मोरे देखे आसिया। जीव गोस्वामी ने कही है ये पंक्ति। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अणुभाष्य है। यह अधूरा ग्रंथ है। इसको विट्ठलनाथ ने पूरा किया है। पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वदीप निबंध, सुबोधिनी टीका, श्रृंगार रस मंडन इनके अन्य ग्रंथ है। जबकि अध्यात्म रामायण माधवदास चारण द्वारा लिखी है और महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कवि हैं। इन्हें जड़िया कवि भी कहा जाता है। कृष्ण काव्यधारा के अन्य कवि सूरदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी आदि हैं। संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में कबीरदास, दादू, गुरु नानक, रैदास आदि माने जाते हैं। सूफी काव्यधारा में जायसी, कुतुबन, मंजन, हसायत, नूर मोहम्मद आदि कवि आते हैं। राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास और केशवदास आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूर की रचना कौन सी नहीं है?
सूरसागर तो है, सूरसागर सरावली भी है, साहित्य लहरी भी है। रास पंचाध्यायी नहीं है क्योंकि रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाभ चिंता, भाग्यमाला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम बारह खड़ी और सुदामा चरित। अगला प्रश्न, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? सूरदास तो हैं, रसखान भी हैं, कृष्णदास भी हैं, तुलसीदास नहीं है क्योंकि राम भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश हैं, राधा सुधा निधि, हित 84 और यमुनाष्टक आदि स्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हैं। सिद्धांत के पद और केलीमाला स्वामी हरिदास जी के ग्रंथ हैं, जबकि छीत स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली है। नंददास के ग्रंथों का अनुक्रम अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? ये चतुर्भुज दास के शिष्य चतुर्भुज दास शिष्य नहीं है क्योंकि वे विट्ठल नाथ के शिष्य थे। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास वे हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, और चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास यह विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। सूरदास ने, अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? दोहावली को नहीं लिखा। बाकी उनकी रचनाएं सूर सरावली, सूरसागर, साहित्य लहरी इत्यादि हैं। दोहावली तुलसीदास जी की रचना है। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं, वे हैं कृष्णदास। जुगलमान चरित के लेखक कृष्णदास हैं। जुगलमान चरित के अलावा अष्टछाप के कवि हैं। अन्य कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्याय आदि ग्रंथों की रचना की। दान लीला और कीर्तनावली चतुर्भुज दास तथा पदावली छीत स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक हैं, जबकि रहीमदास संप्रदाय निरपेक्ष कवि थे, सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव रखते थे। ध्रुव चरित के रचयिता कौन हैं? ध्रुव चरित के रचयिता नरोत्तम दास हैं। सुजान रसखान, मूल गोसाई, प्रेम वाटिका, दान लीला, मुसलमान कृष्ण कवि, भक्त रसखान की रचनाएं हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश भिखारी दास की रचनाएं कलिकाल के स्वामी हरिदास की कृति है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कहा जाता है? नंददास को जड़िया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की? विट्ठल नाथ ने की। पुष्टि मार्ग नामक कृष्ण भक्ति संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। इस भक्ति संप्रदाय का पल्लवन अष्टछाप के भक्त कवियों ने किया। पुष्टि मार्ग में दीक्षित 8 प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में की है। इनके 8 कृष्ण भक्त प्रमुख ये हैं, 8 कृष्ण भक्त थे, जिनमें से 4 विट्ठल नाथ के, नंददास, गोस्वामी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास इत्यादि हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या हैं? वे हैं जीवन व्रत। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्यों के शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णवों की वार्ता में विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की रचना है। तत्वदीप निबंध निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए वेदांत परिजात सौरभ, दशश्लोकी, श्री कृष्णस्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पपल्ली नामक कृतियों का प्रणयन किया है। नावादास ने अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रास पंचाध्याय, भंवर गीत आदि नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं। सुदामा चरित के लेखक हैं कौन हैं? नंददास हैं।
और नरोत्तम दास की भी रचना सुदामा चरित है, ये भी याद रखिएगा। अष्टछाप के ये कवि थे। इन्होंने सुदामा चरित, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला इत्यादि रचनाएं लिखीं। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ शीघ्री सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। यह पंक्ति आपको पता होगी, कुंभन दास की रचना है। यह परमानंद दास के समकालीन थे। 1468 से 1583 इनका समय है। फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा था, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, या संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। कुंभन दास के 186 पद पद संग्रह में संकलित हैं। कृष्णदास की कृतियां हैं, जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, कीर्तनावली, दान लीला, चतुर्भुज, कीर्तन संग्रह चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, ज्ञान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, श्याम सगाई आदि नंददास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? यह है सुंदरदास। सुंदरदास पुष्टि मार्गी कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप के कवि न होकर भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं। दादू दयाल के शिष्य थे ये सुंदरदास। सर्वाधिक शिक्षित और प्रतिभा संबंध साधक और कवि माने जाते हैं सुंदरदास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। अष्टछाप में वल्लभाचार्य 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास तथा अन्य 4 विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति से संबंधित अष्टछाप धारा के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में वल्लभ के 4 शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास थे तथा विट्ठल के 4 शिष्य गोस्वामी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज और नंददास सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनके अलावा गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास इनके शिष्य थे, जबकि बाकी जो शेष भक्त कवि थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, क्षमा कीजिए, स्वामी वल्लभाचार्य हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवियों के समूह को अष्टछाप कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नाम गौड़ी संप्रदाय है। अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाई जाए। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। यह नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कही है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने कहा है। उन्होंने उनकी मृत्यु के समय यह कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो लेओ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? दान लीला नहीं है। दान लीला चतुर्भुज दास की तथा रसखान की भी रचना है। नंददास की रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल,
सुदामा चरित, भाषा दशम स्कंद, पदावली इत्यादि। अगला प्रश्न है, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? उन्होंने युगलोपासना को समाविष्ट किया है। युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश है। विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास के संबंध में यह विचार किस आलोचक का है? यह विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य के संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सूर साहित्य किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? यह सूरसागर है। इनके अलावा इनकी रचना सूरसरावली और साहित्य लहरी है। सूरसागर के दशम स्कंद में वर्णित भ्रमर गीत न केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है। विकल्प में अन्य नाम सूर साठी, सूर पच्चीसी और राधा रस के लिए असंगत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? वह है सगुण की सरसता की। अगला प्रश्न है, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूर का वात्सल्य वर्णन बहुत अद्भुत है, सही है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, सही है। भाषा अवधि है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। भाषा अवधि नहीं है, भाषा ब्रज है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि व 8 कृष्ण भक्तों के समूह अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। प्रायः राम काव्य की भाषा अवधि व कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में थे? वे संदेशवाहक की भूमिका में थे। भ्रमर गीत प्रसंग सूरसागर का बड़ा ही मर्मस्पर्शी प्रसंग है, जिसमें गोपियों द्वारा निर्गुण पर सगुण भक्ति का और प्रेम को आरोपित किया गया है। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? वह है क्रूरता। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भावुकता तो है, वक्रता भी है, वाग विदग्धता भी है, लेकिन क्रूरता नहीं है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य है उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, जिसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्म पर साकार ब्रह्म की तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं उधो, तिरछे होए जो अड़े। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, यह सही है। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं हैं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, बिल्कुल सही है। यह गलत है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, यह भी सही है। उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में मुख्यतः है अपूर्व भाव विफलता, बिल्कुल है। रहस्यानुभूति नहीं है। आत्मसमर्पण है। भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति भी है, तो ए सी डी हो गए। उत्तर हुआ बी, ए सी डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं कृष्णदास, बाकी के भक्त कवि जो हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य हैं नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? वह ब्रज भाषा में है। राम भक्ति शाखा के कवियों ने जो किया है वह अवधि का प्रयोग किया है और
कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। अगला प्रश्न है, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? वह गोकुल गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है, मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव में ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धैनु मझारन। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? ब्रजभाषा में हैं। सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा में लिखा गया है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसरावली और साहित्य लहरी हैं। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, पंक्ति किस कवि की हैं? सूरदास की हैं। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी हैं। सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है और नंददास की भी है। जबकि कृष्णदास ने जुगलमान चरित की रचना की है, रसखान ने सुजान रसखान की रचना की है, घनानंद ने सुजान सागर की रचना की है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन किस हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह किसने कही है बात? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अगला प्रश्न है, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? साहित्य लहरी में उन्होंने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। इसके अनुसार सूरदास चंद्रवरदाई की वंश परंपरा में आते हैं। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य लहरी हैं। तो मित्रों, हमारी बातचीत सफल हुई है। इकाई 3 खत्म हो चुकी है। इसमें कुल 771 प्रश्न थे। इकाई 3 भक्तिकाल है जो कि समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में हम अगली इकाई अर्थात इकाई 4 से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। हिंदी विषय की सार्थकता बढ़ाते रहिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।